नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ साथियों का डाउट है जो पहले के क्लास मैंने कराया था जिसमें होमवर्क दिया हुआ था। उसमें से कुछ क्वेश्चंस डाउट में है तो उसको मैं एक बार करा देता हूँ, ठीक है? चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये गुणनखंड वाले चैप्टर जो मैंने कराया था उसका ये डाउट है, तो आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से बनेगा। आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से। देखिए, हमारा व्यंजक दिया हुआ है एक्स का घात 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है? इसका हमको क्या निकालना है? गुणनखंड करना है, ठीक है दोस्तों? चलिएगा, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स का घात 4 को एक्स का घात 2 पूरे का घात 2 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है? प्लस एक्स का घात 2 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2 एक्स का घात 2 माइनस एक्स का घात 2, है ना? 2 एक्स का घात 2 में एक्स का घात 2 घटाएंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है? प्लस 1। तो इस तरीके से अपन लिख लिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये वाला देखिए, ये वाला पद, ये वाला पद और आखिरी का पद, ठीक है? एक फॉर्मूले में आ रहा है। कौन से फॉर्मूले में आ रहा है? ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, है ना भाई? क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, ठीक है? ए की जगह पे क्या दिया है? ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है प्लस बी की जगह पे 1 है, ठीक है? तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स का घात 4 हो जाएगा, है ना भाई? प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2ab यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? इस तरीके से आएगा। तो देख लीजिए यहाँ से ये वाला पद, ये वाला पद और प्लस 1 करके, है ना? ये सभी इन तीनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स का घात 2 प्लस 1 जो है लिख सकते हैं, ठीक है? तो एक्स का घात 2 प्लस 1, ठीक है? पूरे का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिएगा, है ना? पूरे का होल स्क्वायर ये जो है अपन लिख सकते हैं। बच गया क्या हमारा? माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच गया, ठीक है? अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये पूरा a बन गया और ये पूरा b बन गया, तो a का घात 2 माइनस b का घात 2 का क्या होता है फॉर्मूला? एक बार प्लस में होता है, एक बार माइनस में होता है ना? दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या लग जाएगा? a का घात 2 माइनस b का घात 2, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है हमारा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है? ए की जगह पे क्या दिया है? ए की जगह पे दिया है एक्स स्क्वायर और बी की जगह पे क्या दिया है? 1। बी के सॉरी एक ए की जगह पे हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी की जगह पे क्या दिया है? बी की जगह पे दिया है एक्स का घात 2, ठीक है? ये हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ से पुट कर देंगे तो a प्लस बी होता है, यानी एक्स का घात 2 प्लस 1 प्लस बी, बी यानी x हो जाएगा, ठीक है? और दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस बी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है? ये इसका अभिष्ट गुणनखंड हो जाएगा। तो हमको बताना है कि इस व्यंजक का एक गुणनखंड कौन सा है। तो देख लीजिएगा, पहला में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये वाला मौजूद है ना? दूसरा में नहीं है, तीसरा में नहीं है, चौथा में भी नहीं है हमारा, ठीक है? तो हमारा पहला ऑप्शन है जिसमें ये सारे जो है गुणनखंड मौजूद हैं, ठीक है? तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? बस अपन उसको क्या किए हैं? गुणनखंड किए हैं। गुणनखंड करने के बाद हमको पता लगाना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही आ रहा है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिएगा, इसके बाद देखते हैं दूसरा डाउट। दूसरा होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, है ना भाई? सर्वसमीका का ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये सर्वसमीका वाला जो चैप्टर अपन पढ़े थे उसमें का ये क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, जरा ध्यान दीजिए। देखिए हमारा दिया हुआ है 2x माइनस 1/3x, ठीक है? इसके बराबर क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, ठीक है? हमको निकालना क्या चीज है? हमको निकालना है 27x का घात 3 माइनस 1/8x का घात 3, मतलब
घात 3 वाला हमको निकालना है। ठीक है, घात 3 वाला मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ था। ठीक है, कि यदि यदि 1/x है ना, यदि 1/x प्लस एक्स या x प्लस 1/x है ना, यदि इसके बराबर क्या हो, a हो। ठीक है, तो x का घात 3 माइनस 1/x का घात 3, ठीक है, बराबर क्या होता है, a का घात 3 प्लस 3a। ये मैंने फॉर्मूला जो है बताया हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, इसी का यूज करेंगे अपन। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आता है आप लोग का, a का घात 3 माइनस b का घात 3 माइनस 3ab a माइनस b, यहां से आता है। ठीक है, इसके बराबर होता है ये a माइनस b पूरे का घात 3 के बराबर होता है। ठीक है, a माइनस b पूरे का घात 3 बराबर होता है हमारा a का घात 3 माइनस b का घात 3 माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है दोस्तों, यहां से ये जो है आता है, तो इसको मैं डायरेक्ट बना दिया था फॉर्मूले के रूप में इस तरीके से। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अब देखिए ये मेरा क्या है, 2x है ना, तो 2x का यदि क्यूब लगाता हूं तो 8 वाला आता है। मतलब हमको क्या करना है, इस 2x को 3x बनाना है ना, क्योंकि 3x का अगर हम घात 3 करेंगे तब जाके 27x का घात 3 आएगा। मतलब ये वाला वैल्यू जो है इधर आ गया है, तो इसको अपने को चेंज करना है सबसे पहले। तो क्या करेंगे, अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला को मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, यहीं से आया था ये। ठीक है, ये सारा चीज जो है यहीं से आया था, तो मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था बस। चलिएगा, अब देखिएगा ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, ये मेरा इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन कर देते हैं 3/2 का गुना। ठीक है, दोनों साइड में क्या कर देते हैं अपन, 3/2 का गुणा। गुणा करेंगे तो 2x के साथ में अगर हम 3/2 का गुणा करेंगे तो 2x गुणित 3/2 माइनस 3x। ठीक है, 3x में भी अपन क्या करेंगे, 3/2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो कर दीजिएगा गुणा, बराबर इधर 4 दिया है तो इधर भी हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 हो गया। इसको सरल कर दीजिए, तो यहाँ से 3 बचा और x बचा, मतलब क्या हो गया, ये 3x हो गया, माइनस यहाँ यहाँ पे क्या बचा, 1/2 और x, तो ये हो जाएगा 1/2x बराबर, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। देख लीजिए चेंज हो गया ये, है ना, चेंज हो गया ये। अब क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका घन करेंगे, इसका हम क्यूब करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने पर, यानी घात 3 लगाने पर, घात 3 अगर हम लगाते हैं तो हमारा फॉर्मूले में आ जाएगा। ठीक है, कैसे फॉर्मूले में आ जाएगा, जो अपन बनाए थे। तो एक बार मैं फॉर्मूले से बना के बता देता हूँ, एक बार डायरेक्ट विधि जो है अपन बनाएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कैसे आया, 3/2 का दोनों पक्ष में क्या किए अपन, गुना किए। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये हो जाएगा 3x माइनस 1/2x, दोनों पक्ष का घन करेंगे मतलब घात 3 लगा देंगे, बराबर यहाँ से हो जाएगा 6 का घात 3। ठीक है, अब ये किस में आ गया, a माइनस बी पूरे घात 3 वाले फॉर्मूले में, अभी मैंने बताया था, है ना, a माइनस बी पूरे का घात 3 वाला फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, क्या होता है, a का घात 3 माइनस b का घात 3, ठीक है, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसी पे अपन क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो ए का घात 3 मतलब 3x पूरे का घात 3, यानी 27x का घात 3 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस 1/2 x पूरे का घात 3 करेंगे तो 1/8 x का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 3ab है ना, तो माइनस हो जाएगा 3 गुणित ए बी, ए यानी 3x गुणित बी यानी 1/2 x हो जाएगा। ठीक है, इंटू ए माइनस बी यानी 3x माइनस 1/2 x बराबर क्या हो जाएगा,
6 का घात 3 है, 6 का घात 3 कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसी को अपन सरल करेंगे, यही से फॉर्मूला बनता है डायरेक्ट, मैं दोनों विधि आपको बता दूंगा। 27x का घात 3 हो गया, ये हो जाएगा 8x का घात 3। ठीक है, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में ले लीजिएगा। अब यहाँ से जरा ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ से x और ये x कट जाएगा, है ना भाई, x और x कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, देखो 3 बचा और ये यहाँ पे 3 बचा। ठीक है, 3 तिया कितना हो जाएगा यहाँ से, 3 तिया 9, 9/2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 9/2 हो जाएगा, एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, इंटू कोष्टक में क्या बचा यहाँ पे 3x माइनस 1/2x बराबर 216। ठीक है, अब अपने को इसकी वैल्यू चाहिए, है ना, अपने को इसकी वैल्यू चाहिए, तो इस पूरे को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो पूरे को इधर पक्षांतर कर दीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से, ये हो जाएगा, ये माइनस में है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना भाई, तो ये हो जाएगा 216। ठीक है, 216 माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 9/2 इंटू 3x माइनस 1/2x। ठीक है, ये इधर पक्षांतर कर दिए, ये इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, ये इसके बराबर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस पूरे इतने का वैल्यू यहाँ से मैं कितना माना हूँ, 6 माना हूँ समीकरण 2 से, है ना, तो इसका वैल्यू अपन 6 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 216 प्लस 9/2 गुणित इस पूरे का वैल्यू क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 216 प्लस, हटा दीजिए 2 से 2 तिया 6, अब ये 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब 216 और 27 को जोड़ दीजिए, तो 7 6 13 की 3, अस्सी लेख 2 और 1 3 और 1 4, मतलब 243 जो है ये आ गया। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आ रहा है, आपका सी ऑप्शन निकल करके आ रहा है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म वाला विधि। अब मैं शॉर्ट टर्म वाला विधि बताता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कैसे बनाए हैं इसको, है ना, या समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल सही है। ये वाला फॉर्मूला से बनता है ये, जिसको मैं डायरेक्ट आप लोग को बता दिया था कि ये जो है डायरेक्ट लगाएंगे और इससे जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है करके कंफ्यूज हो गए हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेन फॉर्मूला हमारा ये है, यहाँ से बनता है। ठीक है, मेन फॉर्मूला हमारा ये है, यहाँ से बनता है, तो मैं ये फॉर्मूले से बता दिया। अब मैं डायरेक्ट विधि यूज करता हूँ जो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट वाला। ठीक है, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी। ठीक है, सभी ले लिए स्क्रीनशॉट। अब चलिए मैं इसका जो है शॉर्टकट विधि आप लोगों को बताता हूँ, देखिएगा। इसको मिटा देता हूं मैं, यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, देखिएगा बहुत ही सरल है ना, बस आपको समझना है किस तरीके से बनेगा, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं तो कंफ्यूजन जो है, कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसको अपन शॉर्टकट विधि से कैसे यूज करेंगे। शॉर्टकट विधि में मैंने बताया था फॉर्मूला से, है ना, x का घात 3 माइनस 1/x का घात 3, घात 3 वाले टर्म्स में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था a का घात 3। ठीक है, माइनस यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे प्लस लग जाता है, 3a हो जाता है। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट में फॉर्मूला था। ठीक है भाई, अब यहाँ से x की जगह 3x दिया है और x यहाँ पे x की जगह हमको 2x दिया है। ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे तो 3x का क्यूब हो जाएगा हमारा 27x का घात 3 माइनस 1/2x का क्यूब करेंगे तो 8x का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, बराबर। अब यहाँ से a का घात 3, a की जगह हमारा क्या है 6 है, तो 6 का घात 3 कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 का घात 3 प्लस 3। अब a यहाँ पे देखिए a, तो ये वाला a आपको 6 यहाँ पे नहीं रखना है ना, क्योंकि दोनों का अलग अलग वैल्यू है, तो यहाँ से एक बार आपको 3x रखना है, गुणित एक बार आपको क्या रखना है 2x रखना है। इसी को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ठीक है दोस्तों, इसी को आप लोग को क्या करना है, ध्यान देना है, मतलब जो फॉर्मूला का टोटल वाला टर्म्स है वो आपको यहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से कितना, यहाँ से देख लीजिएगा टोटल वाला टर्म्स आप लोगों को रखनी है। ठीक है, और a माइनस बी वाला, है ना, a माइनस बी यहाँ पे होता है, तो a माइनस बी का वैल्यू जो है ऑलरेडी हमारा कितना आया था, 6 आया था, तो गुणित आप लोगों को क्या कर देना है, 6 और कर देना है।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये x और x वाला टर्म्स कट गया, यहाँ से 2 से कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर वही आ गया 216 प्लस 27, तो यहाँ से डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखना है आपको फॉर्मूले को दिमाग में, है ना, फॉर्मूले को दिमाग में आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे 6 का घात 3 कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 3 गुणित इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद गुणित क्या कर देगा, 6 जो है और कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 6 होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये शॉर्टकट विधि हो गई। तो दोनों विधियों से मैंने बता दिया, अगर शॉर्टकट समझ में नहीं आया तो आप फॉर्मूला विधि यूज कर सकते हैं, या फॉर्मूला विधि अगर आपको ज्यादा लंबा लगा हो तो आप शॉर्टकट विधि यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हो गया होमवर्क, ठीक है। तो आप लोग दोनों को स्क्रीनशॉट, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो दोनों को बना लीजिएगा। चलिए, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सरल एक घातीय समीकरण, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरल रेखीय समीकरण, है ना, सरल एक घातीय समीकरण। सबसे पहले हम समझते हैं सरल एक घातीय समीकरण क्या है ना। देखिए, सरल एक घातीय समीकरण दो चर वाले होते हैं। कैसे दो चर वाले, मतलब एक तो इसमें x चर रहेगा और दूसरा हमारा क्या रहेगा, y चर रहेगा। क्योंकि x और y जो चर है वो हमेशा एक घात में रहता है, इसलिए हम इसको एक घातीय समीकरण भी कह देते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, एक घातीय समीकरण भी कह देते हैं। इसमें चर का जो घात है वो हमेशा एक घात जो है रहता है, ठीक है। द्विघात समीकरण भी आते हैं, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल एक घातीय समीकरण है, और उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सारा चीज अपन जो है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रश्नों पर कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है एक घातीय समीकरण से पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल है। एक्स और वाई का वैल्यू जो है कैसे निकालते हैं आप सभी जानते होंगे, तो वही उसी पर आधारित जो है अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दिया गया है, यदि cx माइनस 4y बराबर 16 और x प्लस 3y बराबर 27 हो तो x प्लस y का मान क्या होगा, है ना। तो कुछ नहीं करना है, 3x माइनस 4y, ठीक है, बराबर 16, एक समीकरण दिया गया है। दूसरा समीकरण दिया गया है x प्लस 3y बराबर 27, ठीक है। इसको आप इस तरीके से रूप में भी लिख सकते हैं, 16 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, है ना। मतलब हमको किस फॉर्म में लाना है इसको, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये सरल एक घातीय समीकरण का व्यापक समीकरण है ना, इसी फॉर्म में अपने को लाना रहता है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y, और 16 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी कर दीजिएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3y, ठीक है, माइनस 27 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दो समीकरण हमको क्या हो गए, प्राप्त हो गए, ठीक है। ये दो समीकरण हमको प्राप्त हो गए। क्या करेंगे, इसको अपन देख लीजिएगा। अब अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए समीकरण 2 और 1 को घटाएंगे, घटा करके एक जो है वैल्यू रहेगा उसको नेग्लेक्ट करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे x है, तो सबसे पहले हम इस समीकरण 2 में क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में पूरे में, समीकरण 2 में क्या करने पर 3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। 3 का गुणा करके इसमें घटा देते हैं, माइनस कर देंगे किसमें, समीकरण 1 के साथ, ठीक है। समीकरण 1 के साथ माइनस कर देंगे। समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे और 1 के साथ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण 1, इस तरीके से हम लिख लेते हैं पहले इसको, बराबर 0। फिर समीकरण 2 में 3 का गुणा कर देंगे, तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो प्लस 3 तिया 9y माइनस 27 में भी 3 का गुणा करेंगे तो 27 तिया कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको गुणा करके घटा देंगे, है ना, तो माइनस, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ से ये 3x प्लस में, ये 3x माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से
9 है ये, है ना, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, तो -13y, ठीक है, प्लस 81, है ना, यहाँ पे 81 दिया है और यहाँ पे क्या दिया है 16 दिया है, ठीक है भाई, यहाँ पे 81 दिया है, यहाँ पे 16 दिया है, दोनों को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 65 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा 65 बराबर 0, तो यहाँ से -13y बराबर 65 को इधर पक्ष में करेंगे तो -65 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 13 पंचे 65, यानी y का वैल्यू हमको कितना मिल गया 5 मिल गया, ठीक है, y का वैल्यू हमको कितना मिल गया 5 मिल गया। अब y का वैल्यू एक वैल्यू हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे दूसरा वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे, है ना भाई, तो दूसरा वैल्यू के लिए हम किसी भी समीकरण में चाहे आप 1 में रखो या 2 में रखो y का वैल्यू रख दीजिएगा, तो y का वैल्यू रखेंगे, मान लेते हैं समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो ये 3x माइनस 4y, y का मान 5 आया था तो 4 गुणित 5 -16 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 प्लस इधर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, 20 प्लस 16, तो यहाँ से 3x बराबर 20 और 16 को जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 12 तिया 36, तो x का मान कितना आ गया 12 और y का मान कितना आ गया 5, तो हमको क्या फाइंड आउट करनी है अंत में x प्लस वाई क्या होगा, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 5, और 12 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों। सरल एक घातीय समीकरण में हमेशा आपको x और y की वैल्यू पूछी जाएगी, है ना, या इसमें ऐसे भी पूछ सकता था कि x और y के क्या मान होंगे, यहाँ पे एक और स्टेप उसको बढ़ा दिया है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, ठीक है, मैं समझाया हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लगा है, आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि ये लंबी विधि है ना, समीकरण इसी तरीके से ही बनता है, इसकी कोई और शॉर्टकट विधि नहीं रहती, ठीक है, मैं समझाया हूँ इसलिए ज्यादा लंबा लगा होगा, अगर आप प्रैक्टिस करते जल्दी जल्दी बनाएंगे तो 1 मिनट के अंदर में ही इसका आंसर आ जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न इसी पर, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, सेम है ये भी, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सेम है, यदि 3x प्लस 7y बराबर 59 है और 5x माइनस 5y बराबर 35 है तो x माइनस वाई का मान होगा, इसको तो आप लोग बिल्कुल बना लेंगे, पहले की तरह है क्वेश्चन नंबर पहले की तरह, है ना, इसमें आपको माइनस में निकालना है वैल्यू, तो आप लोग जरूर बनाइएगा इसको, और नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, भाई आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो पता नहीं चलता है कि बन गया है करके, नहीं करते हैं कमेंट तो मेरे को लगता है कि शायद बन गया होगा, इसलिए मैं दूसरे दिन नहीं कराता उसको, है ना, आप लोग कमेंट किए हैं कि नहीं बना है करके, इसलिए मैं होमवर्क पहले का जो है करा दिया, तो इसको आप लोग होमवर्क समझिए, है ना, इसको आप लोग सभी बनाइएगा और क्वेश्चन जो है कमेंट करिएगा आंसर कि ये आ गया, या नहीं बन रहा होगा तो नहीं बन रहा है सर करके कमेंट कर दीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है तो मैं इसको बता देता हूँ, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ से देखिए 3 बराबर बराबर वैल्यू हमको दिया गया है ना भाई, एक तो हमको समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 1/3, ठीक है, बराबर, ये भी बराबर है किसके 2x प्लस वाई प्लस 2/5 के, ठीक है, और ये भी बराबर है किसके 3x प्लस 2y प्लस 1/है के, ठीक है, ये भी बराबर है, मतलब तीनों क्या है बराबर है, मतलब यहाँ से x और y अगर इसका मान मैं इस तीनों में रखते जाऊं, है ना, तो तीनों का मान जो है क्या होगा बराबर आते जाएगा, ठीक है, तो अपन यहाँ से यूज करते हैं ऑप्शन, ऐसे प्रश्नों में हमेशा ऑप्शन यूज करिएगा, देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है x बराबर 2 y बराबर 1, तो यहाँ पे रखेंगे, तो x बराबर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस y का मान 1 है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1 अपॉन 3 है तो 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 6 में 1 घटा देंगे 5, 5 और 1 6, 6/3 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है, अब इसको इसमें भी रख के देखते हैं, यही ऑप्शन इसमें भी रख के देखते हैं दूसरे वाले में, अगर इसका भी 2 आ गया मतलब पहला ऑप्शन सही है, अगर कोई दूसरा आया तो ये गलत हो जाएगा, है ना,
तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 दूने 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस y का मान 1 है प्लस 2/5, ये हो जाएगा 4 और 1 5 और 5 2 7। तो इसका मान कितना आ रहा है 7/5 आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन अपन कैंसिल कर देंगे। अब दूसरा ऑप्शन यूज करके देखेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अपन यूज करके देखेंगे, ये वाला, इसको यूज करके देखिए, x बराबर 1 y बराबर भी 1। तो x बराबर 1 करेंगे तो 3 1 कम 3 माइनस y का 1 प्लस 1/3। देख लीजिए कितना आ रहा है, यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो गया, 3/3 यानी 1 आ गया। फिर दूसरा में रखेंगे तो 2x का मान 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2/5। देख लीजिए 2 2 4 और 1 5/5 यानी इसका भी मान 1 आ रहा है। तीसरे में भी रख के देख लीजिए तो 3 1 कम 3 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 1/6। देख लीजिए 3 2 5 और 1 6/6 यानी 1। मतलब मतलब ये जो बी वाला ऑप्शन है x बराबर 1 y बराबर 1, इसका मान अगर मैं इन समीकरणों में रख रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, इन समीकरणों को सिद्ध कर रहा है, प्रूव कर रहा है कि सारे जो है सही हैं, सारे का मान जो है 1 आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा एक्चुअल में आंसर होगा। तो और आगे बनाने की इधर जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन हमारा सही आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऐसे प्रश्नों को सरल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया सभी को? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। चलिए सभी ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया है। 4 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू 7 माइनस एक्स बराबर 1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x का मान क्या होगा हमको बताना है ना। सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 4 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू 7 माइनस एक्स इक्वल 1 दिया है। ठीक है, पक्षांतर करेंगे अपन तो इस तरीके से हमारा वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू 7 माइनस एक्स। ठीक है, सबको क्लियर है? चलिएगा अब क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, माइनस 4x। ठीक है, 4 पंचे 20 माइनस 4x प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर, इसको इधर गुणा कर दीजिएगा, 214 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2x प्लस 7x माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये इतना आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, ठीक है सभी ध्यान दीजिए यहाँ से। चलिए इसके बाद देखिएगा, ये हो जाएगा 20, इन दोनों को करेंगे अपन तो ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, बराबर, इसको कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 14 और यहाँ से प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब इसको कर दीजिए, जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। देखिए इधर माइनस एक्स स्क्वेयर है, इधर माइनस एक्स स्क्वेयर है, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको इधर पक्षांतर कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 5x माइनस 20 माइनस एक्स इक्वल 0 आ जाएगा। यहाँ से सरल कर दीजिएगा तो 5x में एक जो है x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, और माइनस 20 में इसको घटाएंगे तो -6 आ जाएगा इक्वल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 6/4, इसको सरल करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, सबको समझ में आ गया। चलिए अगला बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी लगभग सेम ही है ना, तो भी आप लोग सरल करके देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें भी आपको x की वैल्यू निकालना है, तो अभी मैंने जैसे निकाला है सेम टू सेम वैसा ही आपको भी निकालनी है, तो इसको भी आप लोग होमवर्क समझ लीजिए।
ठीक है, और बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको जो है बना लेंगे। ठीक है, चलिए आज आज के लिए बस इतना ही सेशन रखते हैं, है ना। कल अपन इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, इसके अपन समतुल्यता को देखेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कल का। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग बनाइएगा, और जो होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं उसको भी आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक से और शेयर हमारे चैनल को जरूर करिएगा। थैंक यू।